होने के लिए और तस्वीर आपको हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह के साथ जेपी नड्डा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर और भी ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका खबर भारत 360 में। जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। थैंक यू। आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा भव्य होने वाला है ये कार्यक्रम। इसकी खासियत ये नजर आ रही है इस बार के, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर विशेष फोकस दिखाई दिया था। सीएम चेहरा भी आदिवासी है, तो कहीं ना कहीं इस बार विकास को लेकर एक अलग ही मुद्दा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम सीएम की धर्मपत्नी की बात करें तो उन्होंने आज सुबह ही एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब होगा आदिवासियों का विकास। इस शब्द को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ की इको बहुत सरल है। आपकी आवाज में इको हो रही है। सुन पा रहे हैं? सुनाई दे रही है, लेकिन आवाज में इको बहुत है। सर अभी सुन पा रहे हैं क्लियर? जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल राज्य है जी। तो जब 35% आदिवासी यहाँ है तो उनका कहना बिल्कुल जायज है कि आदिवासियों को विशेष फोकस किया जाएगा यहाँ के राज्य की विकास योजनाओं में। जैसा कि घोषणा पत्र है उसमें भी ये योजनाएं हैं उसमें, क्योंकि दूर वनांचल क्षेत्र से हैं, आदिवासी इलाके से हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वो ऐसी जगहों में जाएंगे। वहां जाने से ही हालात बदलते हैं, विकास तेज गति से होगा। जशपुर इलाके से आते हैं मुख्यमंत्री, तो वहाँ विकास अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। उनके गांव में हेलीपैड बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। जशपुर में विकास की को लेके अफसर जो है चौकन्ना है। अब जो अफसर जाएंगे वनांचल क्षेत्रों में, वो योग्य अफसर जाएंगे, तो उससे निश्चित रूप से ये संभावना बढ़ जाएगी कि हाँ विकास योजनाएं बढ़ेगी। बिल्कुल। और अगर हम अनिल जी देखें तो आज का जो कार्यक्रम है, लगभग सारे गेस्ट जो हैं, विशेष अतिथि जो हैं वो मौजूद हैं मंच पर, और कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। 4 बजे ये वो समय मुकर्रर किया गया है जिसमें शपथ ग्रहण की जाएगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे साय। जी बिल्कुल, 4 बजे देरी से आने के कारण, प्रधानमंत्री के देरी से आने के कारण जो समय है शपथ ग्रहण का वो टल गया है। 2 बजे की जगह 4 बजे रखा गया है और 10-15 मिनट में प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल में, तो उसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस बार जो है शपथ ग्रहण के लिए काफी ज्यादा मेहमानों की लिस्ट जो है वो देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी विशेष भूमिका हमने देखी है। अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की या फिर आज शपथ की भी बात करें अगर, तो दोनों में ही योगी का जो चेहरा है वो काफी ज्यादा फोकस में नजर आया है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जो सत्तारूढ़ दल के जो अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री वो वैसे भी आते हैं, तो उसी तरीके से जो अन्य राज्य में बीजेपी की जो सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो वो सब आए हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं।
प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होना तय है जी। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे अनिल पांडे जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज का जो कार्यक्रम है वो भव्य नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंच पर पहुंच गए हैं विष्णुदेव साय। कुछ ही देर में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं और बस शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। विष्णुदेव साय रायपुर साइंस कॉलेज में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी पहुंचे रायपुर। आपको बता दें कि रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेताओं का मंच पर पहुंचना भी शुरू हो गया है। लोक कलाकारों के द्वारा खूबसूरत मंचन प्रस्तुति भी दी गई है। कार्यक्रम को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए कलाकारों ने गीत की प्रस्तुति दी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कितनी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी धन्यवाद आपका। जी, बात करेंगे सर आज के भव्य कार्यक्रम की। इतना ज्यादा भव्य नजारा नजर आ रहा है, तस्वीरें जो सामने आई हैं, इस बार परिवर्तन की लहर जनता के चेहरे पे साफ दिख रही है। मौजूद हूँ में और मैं मंच पे देख पा रहा हूँ हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश तमाम राष्ट्रीय तकनीकी खराबी की वजह से सर संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है। मेरा अनुरोध है आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर मंच पर 3 मंच बनाए गए हैं, जिसमें से एक मंच पर शपथ ग्रहण होगी, दूसरे मंच पर अतिथि बैठेंगे और तीसरे मंच पे विधायक। तो 4 बजने में अब बस थोड़ा ही समय बचा है। थोड़े ही समय में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगी। मंच पर सभी अतिथि पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के साइंस कॉलेज में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं रायपुर। कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी।
खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 4 बजे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी और अन्य राजनीतिक हस्तियां रायपुर आने के लिए रवाना हो गई हैं। बुधवार को ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने प्रदेश के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। इसी समारोह में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी भोपाल से रायपुर पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ विष्णुदेव साय थोड़ी देर में लेंगे। उनके साथ दोनों उप मनोनीत उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के मनोनीत सीएम विष्णुदेव साय थोड़ी देर में शपथ लेंगे। उनके साथ दोनों मनोनीत उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। विष्णुदेव के साथ अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार पर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने कहा कि यहां एक शानदार टीम बनी है। हमारे घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी के साथ लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। हमें अच्छा परिणाम मिला। मैं विष्णु को बधाई देता हूं, जिनके पास वर्षों का अनुभव है, केंद्रीय मंत्री और कई अन्य पदों पर रहे हैं और उनकी छवि साफ सुथरी है। मुझे उम्मीद है कि घोषणा पत्र में दी गई सभी गारंटियां पूरी होंगी। तो आपको बता दें कि तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ा ही समय अब बचा है, 4 मिनट का। 4 मिनट में शुरू हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि अब बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को उत्सुकता के साथ इंतजार था। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब बस कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। मंच पर जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त स्क्रीन पर आप सभी से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो राष्ट्रगान किया जा रहा है। राष्ट्रगान के लिए सभी सम्मान के लिए खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर शामिल हो रहे हैं राष्ट्रगान में।
माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के
उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
क्या बघेल जी उनको भी